क्या सर आपको इस साल इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? भाई ये जो सिलसिला शुरू है मर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन का उसकी जब उसकी हम रूह से देखते हैं तो लोग खुद जो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई है, नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो खुद कहते हैं कि कम से कम 1.5-2 माह देर हो सकती है। तो आप ऐड कर लें 3 महीने में 2 महीने। अभी हम अगस्त के मिड में हैं, तो या तो बिल्कुल एंड ऑफ दिस ईयर या फिर लोग फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे देर नहीं होनी चाहिए और ना होगी। लेकिन सर सुनने में जो आ रहा है कयास सराइयां काफी सारी हो रही हैं कि शायद 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया या 2 साल तक भी हो सकता है। निगरान हूँ हुकूमत का टेन्योर का, आपको लगता है ऐसी बातों में कोई सच्चाई है या ऐसा मुमकिन है, नजर आ रहा है आपको? मुझे हसन नकवी साहब ये बताएं ना, इसका कोई आईनी राह क्या होगी? मतलब आप कैसे, मतलब है ये बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, कैसे बांधी जाएगी ना? तो मैं तो, अगर हम आइन की रूह से देखा जाए तो उसमें तो मुझे जगह नजर नहीं आती है। लेकिन अगर आप कोई, मतलब गैर आईनी, आइन से मारवा कोई चीज हो जिसको फिर उसको आपको लीगल कोई स्टैंप चाहिए होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? फिर मेरी समझ में एक और बात नहीं आती कि हमारी यहाँ जो बड़ी सियासी जमातें वो बार कैफ चाहेंगी कि वो इक़्तिदार में दोबारा आए। पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश होगी कम से कम सिंध में तो आ जाए, इसी तरह दीगर की। तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हमारी स्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाजा है मनतकी कि इंतखाबात जो होंगे, जब नई हुकूमत आएगी 5 बरस के मैंडेट के साथ, वो ज्यादा बेहतर फैसले कर सकेगी। तो एक तो मैं कहता हूँ हम जैसे जो मासूम लोग हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं ना, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। मतलब आपने सोचा था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज गुजर जाएंगे? आइन तो इजाजत नहीं देता, कानून तो इजाजत नहीं देता, लेकिन वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है और वो हर वो काम कर रही है जो उसका मैंडेट नहीं है। ठीक है ना? और मुतनाज़ा काम भी बहुत ज्यादा कर रही है। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें बदशगुनी की बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो उस, कहते हैं ना, अब लकीर को अबूर ना कर ले। तो फिर हमें यकीन करना चाहिए कि जनाब अभी तक मैं कहूंगा कि होने चाहिए वक्त के ऊपर, ज्यादा देर नहीं हो जी। सर दूसरे ये देखें, अभी इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल की कैद हो गई है, 5 साल की जिनकी नाअहली हो गई है, 1 लाख रुपए जुर्माना हो गया है। और सर उनके ऊपर दीगर केसेस भी चल रहे हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है। क्या आपको लगता है उनको दीगर केस में भी सजा होगी, या आप इनकी सजा को कैसे देखते हैं? दूसरे, आपको लगता है कि उनको माजी करीब में या कि वो बाहर रिहाई उनकी मुमकिन हो सकेगी? और क्या आपको अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं या पीटीआई देखिए, नजर आ रही पहली है? बात, इमरान खान एक तवील कानूनी अभी जंग के लिए उनको तैयार होना चाहिए, बल्कि जंगों के लिए तैयार होंगे ना। हाँ और जी। उनके लिए कोई भी रास्ता जो है वो आसान नहीं है। मैं नहीं समझता कि जिस वो इस हाँ वक्त पेचीदगियों में फंस गए हैं कानूनी, आसानी से निकल सकेंगे वो। और जाहिर है, मैं फैसले पे कमेंट करने के लिए मैं इनकॉम्पिटेंट हाँ आदमी ठीक हूँ, है। क्योंकि मैं साफी आदमी हूँ। मैं तो नहीं कह सकता कि गलत है सही है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि जी घड़ी जैसे, मतलब चोरी के इल्जाम में, या उनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, चोरी तो नहीं, डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने अपने एसेट्स के अंदर, उस पर उनको सजा हो गई, हम सब तालियां बजाते हैं। लेकिन हमारा फिर ये सवाल आता है कि इस मुल्क में उससे बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे और हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो उनके साथ भी उसी तरह का इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं हो कि एकदम पहिया घूमे तो कुछ लोग एकदम मोतबर हो जाएं और बाद लोग गैर मोतबर हो जाएं, और फिर गैर मोतबर मोतबर हो जाए। तो ये रिवॉल्विंग हाँ, डोर वाली सियासत खत्म हो, और जिसने जिस तरह का भी इर्तिकाब किया हो जराइम का, सबका बदनवानी एक का, बराबर ठीक सजा है। मिले। तो हमारा मुतालबा, या बतौर पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश और दुआ यही है। सर 9 मई के बाद जो वाकयात हुए, मतलब जिससे आपको देखा पीटीआई तकरीबन टूट फूट का शिकार है, क्या आपको लगता है वो, अगर पीटीआई भी इमरान खान साहब जैसे नाअहल हो गए हैं और वो शायद इलेक्शन में, हमें नजर ये आ रहा है कि नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि जो पीटीआई की बाकी मानदार लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कैसी साहब हैं या परवेज लाई साहब हैं, वो पार्टी को दोबारा जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे या कैंडिडेट्स लाने में कामयाब हो जाएंगे जो अगले आने वाले इलेक्शन में मुकाबला कर सके दीगर जमातों? जो मुश्किलात इस वक्त इमरान खान के लिए, वही मुश्किलात जो है पीटीआई के लिए भी हैं। पीटीआई के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं है। देखिए, दो बातें हुई हैं ना उसके साथ, बल्कि तीन हो चुकी हैं, कि उनका जो सिंबल है, उसकी यूनिटी का, वो जेल में है। ठीक है। दूसरा, उनकी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो ज्यादातर जो है बिखर गई है। ठीक है ना? फिर जो उनका तंजीमी ढांचा है वो टूट गया है। तो इलेक्शन के लिए आपको इन तीनों चीजों का होना, या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है। चले इमरान खान जेल में ही रहते हैं, माइनस पीटीआई लड़ती है इमरान के। ठीक है ना? तो उसमें जाहिर है कि बड़ा शाह महमूद को ये एश्योर करना पड़ेगा कि इमरान की सरपरस्ती और उनके ऊपर कायम रहे, और उनकी लॉयल्टी जो है वो नजर आ रही है लोगों को, उनके वोटर्स को, कि इमरान के साथ है। दैट इज द मिनिमम।
उसके बाद वो कुछ मतलब खड़े होने की बात कर सकते। फिर भी आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मिलेगा। कईयों में मिलेंगे, कईयों में नहीं भी मिलेंगे। और फिर उनके पास लेकिन इलेक्शन डे मैनेज करने के लिए क्या तंजीमी ढांचा है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, बेशक आप बहुत मकबूल हो, लेकिन इलेक्टेबल्स की दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूंसी की दुनिया में उसकी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो पीटीआई के लिए कोई भी राह जो इस वक्त आसान नहीं है और बहुत मुश्किल। अगर वो मुट्ठी भर नशिस्तें भी ले लेते हैं डिस्पाइट ऑल देयर पॉपुलैरिटी, वो भी एक बड़ा कारनामा होगा उनके लिए। अगर वो 15, 20, 25, 30 नशिस्तें ले लें तो बड़ी बात होगी। जी सर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आपने देखा काफी सारे पीटीआई के जो वो नाराज लोग थे, जो जिनको मतलब मजबूर किया गया, जो छोड़ के 9 मई के वाकयात के जिन्होंने वो कंडेम किया और फिर ज्वाइन उन्होंने आईपीपी कर लिया। आपको सर आईपीपी का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है अगले इलेक्शन में? क्या वो कुछ सीटें निकाल पाएंगे या ये बस ऐसे ही है, बस पार्टी बन गई है? देखिए, आईपीपी के जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल जी बिल्कुल अपनी सीटें लेंगे। वो कितने उनके पास कितने मजीद आ जाते हैं कि सवाल है। 8 आते हैं, 10 आते हैं, 14, 15। पॉपुलर फोर्स वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उसकी उसकी वजह ये कि उनका जो आगाज मोहब्बत है उन्होंने रॉन्ग फुटिंग पे किया। लोग समझते हैं कि जब आप नई पार्टी आते हैं तो वो पुरानी पार्टियों को रद्द करते हैं, तभी तो आप नया नया मतलब अगर वो कोई चीज लेकर आएंगे ना। तो अगर वो आके कहते हैं जी हम नून लीग को भी रद्द करते हैं और हम पीपल्स पार्टी को भी रद्द करते हैं और हम पीटीआई की बेहतर शक्ल है, तो उन्होंने एक बात तो की कि हम पीटीआई की बेहतर शक्ल है, लेकिन जो एंटी पीडीएम वोट है उसको कैश करने के लिए उनको उसके खिलाफ पोस्टर लेना चाहिए था, वो लिया नहीं उन्होंने। जो पीडीएम का वोट बैंक है वो तो उनका अपना है ही है। तो उनका रॉन्ग फुटिंग थी। उनके पास कोई अभी तक बयानिया नहीं है कि उनके पास ऐसा अच्छा प्रोग्राम सब पार्टियों के एक जैसे हैं, कैंडिडेट क्लास कैरेक्टर सारी पार्टीज के एक जैसा है। ठीक है ना, कोई ये नहीं है कि मिडिल क्लास पार्टी है, कोई मतलब उसमें मजदूर किसान है, मेहनत कश है, तो सारी पार्टी के वो ऐसे इंक्लूडिंग पीटीआई। तो मैं नहीं समझता बहुत आगे तक जाने के इनमें हौसला है। लेकिन अगर एक डिवाइडेड अगर हाउस है और डिवाइडेड हाउस के अंदर 8-10 सीटें भी इंपॉर्टेंट होंगी, एमक्यूएम की जो सीट्स होंगी वो भी इंपॉर्टेंट होंगी, तो आपके वो बन जाएगा, न्यूसेंस वैल्यू होगी एक आपकी। जी सर, डिसीजन रिव्यू वाला जो एक्ट और कानून ने बनाने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, मतलब उसको कलअदम करार दे दिया है, उस पर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब और इवन जहांगीर तरीन साहब भी। वो काफी खुश नजर आ रहे थे, जो कि हल्के हैं उनके करीबी, वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि शायद इनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या उनकी नाअहली खत्म होती नजर आ रही है? और क्या 16 सितंबर के बाद आपको लगता है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नून लीग के जो पैटर्न इन चीफ कह लें आप, जो हेड हैं, वो नवाज शरीफ साहब, वो आपको लगते हैं कि वापस आ जाएंगे 16 सितंबर के बाद, जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे? हसन, कानूनी पेचीदगियां बहुत हैं और उस पे मेरी जो वकीला से बात हुई है उसमें जी आप देखेंगे कि दोनों जो है मतलब नुक्ते नजर आ रहे हैं। बाद लोग जी कहते सर। हैं कि नवाज शरीफ साहब के सामने भी रास्ता है, और लेकिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं है। मतलब एक तो जाहिर है कि ये जो अपील का जो था, रिव्यू हैड टू बी ट्रीटेड लाइक एन अपील, ये था ना। तो जी अच्छा, जब रिव्यू करते हैं तो रिव्यू का लोग कहते हैं कि स्कोप, अगर आपको इजाजत भी हो तब भी उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उसमें आप री आर्ग्यू नहीं करते, जो गलतियां होती हैं कोई कॉमा की, कोई फैक्चुअल मिस्टेक, उसको ठीक करते हैं।